तो किसी रूप को पुकारने के लिए किसी व्यक्ति को, किसी जीव को, किसी तत्व को कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। तो उस नाम को, मूल नाम को छोड़कर जो हम नाम देंगे वो उपनाम हो गया। लेकिन महादेवी जी लिखते हैं कि उपनाम रखने की प्रतिभा मुझ में नहीं है। अगर होती तो सबसे पहले मैं ही तो अपने जीवन पर उसका प्रयोग करती। मेरा भी तो नाम महादेवी है, महान है जो देवी, जो मुझे सबसे, सब देवियों में सर्वोपरि है, वो महादेवी है। इसलिए महादेवी जी उनके कहने का जो भाव है ना, वो है कि मुझे भी अपने नाम से पीड़ा ही है, मैं कोई महान नहीं हूँ। यही तो उसकी, उनकी सहजता है, वही सरलता है जीवन की, जो ये स्वीकार कर लेना कि मैं महान नहीं हूँ, वो फिर अपने आप महान हो जाता है। ये बड़प्पन है, और ये बड़प्पन विशाल हृदय से आता है। ये उम्र से नहीं आता, ये धन से नहीं आता। लेकिन इस तथ्य को वह देहाती ने बेचारी क्या जाने। इसी से मैंने उसका जो हुलिया देखा, पहनावा देखा, बाहरी आवरण जो देखा ना, गले में कंठी माला पहने हैं, कौन? लक्ष्मी। तो एक देखकर एक नामकरण मेरे दिमाग में आया कि नामकरण कर ही लेते हैं चलो। तो मैंने नाम रखा भक्तिन। और इस नाम को आप समझ सकते हैं कि भक्तिन एक बहुत साहित्यिक नाम नहीं है, कवित्वहीन नाम बताया है। हमारे लिए प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, भक्तिन पाठ में किस नाम को कवित्वहीन महादेवी जी ने कहा है? तो वो नाम है भक्तिन। या कवित्वहीन नाम किसके लिए कहा गया? भक्तिन के लिए कहा गया है। तो नाम ऐसा बहुत हल्के अर्थ वाला नाम अगर वो प्राप्त कर लेती है तो भी वो कितना गदगद हो जाती है, कितना खुश हो जाती है, इतना, ये बात हमें पता चलती है कि कितनी भोली है भक्तिन। भक्तिन के जीवन का इतिहास, इतिवृत्त बिना जाने तो उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी मुश्किल है। कौन है भक्तिन? वो ऐतिहासिक झुंसी गांव, वो ऐतिहासिक झुंसी गांव की एक प्रसिद्ध सुरमा की एकलौती बेटी और विवांता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। माँ नहीं है, पिता की एक इकलौती बेटी, और विमाता, सौतेली माँ, सौतेली माँ के पास पली है।